नमस्कार। हम सब ने कभी न कभी ये बात तो जरूर सुनी होगी। बहुत आम है। सब धर्म एक है या फिर सबका मालिक एक है। बिल्कुल। सुनने में बहुत अच्छा लगता है ना। एक तरह की तसल्ली मिलती है कि आखिर में सब एक ही मंजिल के रास्ते हैं। पर क्या वाकई ऐसा है? क्या सभी धर्मों की बुनियाद में एक ही संदेश है? आज हमारे पास एक ऐसा लेख है जो इस आम धारणा पर बहुत गहरे सवाल खड़े करता है। और हम इसी लेख की मदद से अलग अलग आस्थाओं की जो बुनियादी सोच है उसे समझने की कोशिश करेंगे। आज हमारी चर्चा का आधार एक लेख है जिसका शीर्षक है सनातन सत्य वसुधैव कुटुंबकम बनाम विभाजनकारी विचारधारा। और लेख का मकसद, जैसा लेखक का मानना है, वो सनातन धर्म की समावेशी यानी सबको साथ लेकर चलने वाली इंक्लूसिव और इब्राहिमी मतों की जो बहिष्कारी यानी एक्सक्लूसिविस्ट सोच है, उसके बीच के फर्क को सामने लाना है। और यहाँ ये साफ कर देना बहुत जरूरी है कि हमारा काम इस लेख में दिए गए तर्कों का विश्लेषण करना है। बिल्कुल। हम किसी भी विचारधारा का पक्ष नहीं ले रहे, ना ही उसे सही या गलत ठहरा रहे हैं। हम बस ये देख रहे हैं कि स्रोत क्या कह रहा है। ठीक है, तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। लेख की शुरुआत होती है सनातन दर्शन के मूल से। इसमें यह बताया गया है कि सनातनी प्रार्थनाएं सिर्फ किसी एक समुदाय के लिए नहीं होती, बल्कि पूरी दुनिया की भलाई के लिए होती हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और लेखक सिर्फ दावा नहीं करता, वो इसके लिए रोजमर्रा की जिंदगी से उदाहरण भी देता है। जैसे एक बहुत आम उद्घोष है जो अक्सर सुनने को मिलता है, धर्म की जय हो, अधर्म का विनाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। विश्व का कल्याण हो। जी। लेख इसी बात पे जोर देता है कि यहाँ पर आकर बात रुक नहीं जाती। में हिंदुओं का कल्याण हो या भारत का कल्याण हो, इसका दायरा बहुत बड़ा है। विश्व का कल्याण हो, ये सोच की विशालता को दिखाता है। मतलब ये कि प्रार्थना की सीमाएं किसी देश या समुदाय तक सीमित नहीं है। पर क्या ये सिर्फ एक नारे तक ही सीमित है या दर्शन की गहराइयों में भी यही बात मिलती है? यही दिलचस्प सवाल है और लेख इसी की पड़ताल करता है। वो एक बहुत प्रसिद्ध मंत्र का जिक्र करता है। कौन सा? सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। अच्छा। इसका मतलब है सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, सभी का भला हो और किसी को भी दुख ना मिले। यहाँ सबसे जरूरी शब्द है सर्वे, मतलब सभी। इसमें कोई शर्त नहीं जुड़ी हुई है कि सिर्फ वो सुखी हों जो हमारी तरह पूजा करते हैं या सिर्फ वो निरोगी हों जो हमारी किताब को मानते हैं। ये बिना किसी भेदभाव के हर किसी के लिए है। और इसी सोच को शायद वो प्रसिद्ध कहावत और भी पुख्ता करती है जिसके बारे में हम अक्सर सुनते हैं, वसुधैव कुटुंबकम। बिल्कुल। लेख इसी को सनातन दर्शन का शिखर बताता है। उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम। यानी जो ऊंची सोच वाले लोग हैं उनके लिए तो पूरी धरती ही एक परिवार है। लेख का तर्क है कि ये सिर्फ कोई किताबी या आदर्शवादी बात नहीं है, बल्कि ये उस दर्शन का निचोड़ है जो इंसानों को जोड़ने पर यकीन रखता है, तोड़ने पर नहीं। ये सब सुनने में बहुत अच्छा और आदर्शवादी लगता है, लेकिन यहीं पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर बुनियाद इतनी समावेशी और उदार है, तो जमीन पर इतना टकराव, इतनी हिंसा क्यों है? लेख में हाल ही में राम मंदिर उत्सव के दौरान मुंबई के मीरा रोड में हुई हिंसा का जिक्र है। आखिर ये भाईचारा जो कागज पर इतना मजबूत दिखता है, वो सड़क पर आकर इतना कमजोर क्यों पड़ जाता है? और यहीं पर लेख एक बहुत ही व्यावहारिक और थोड़ी कड़वी लगने वाली बात कहता है। वो कहता है कि भाईचारा एक ताली की तरह है, वो एक हाथ से नहीं बज सकती। सही बात है। दोनों हाथों का साथ आना जरूरी है। एक तरफ सनातन परंपरा में संगच्छुध्वम, संवदध्वम जैसे मंत्र हैं, जिसका मतलब है साथ चलो, साथ बोलो। जी, मतलब एकता की इच्छा तो साफ दिखती है। तो फिर दूसरा हाथ कहाँ है? समस्या की जड़ क्या है? लेख के मुताबिक समस्या तब शुरू होती है जब एक पक्ष दूसरे की विचारधारा को गहराई से समझे बिना ही उसे अपना भाई मान के गले लगाने दौड़ता है। अच्छा। आप किसी को अपना भाई मानते हैं, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन लेख एक बहुत चुभने वाला सवाल पूछता है। क्या सामने वाले की धार्मिक किताबें, उनकी मूल शिक्षा उन्हें आपको अपना भाई मानने की इजाजत भी देती हैं या वो आपको कुछ और समझती हैं? ये तो बहुत ही गहरा और असहज करने वाला सवाल है ना? क्योंकि इसका जवाब हमारी भावनाओं पर नहीं बल्कि तथ्यों पर निर्भर करेगा। ठीक यही बात लेख भी कहता है।
वो जोर देता है कि इसका जवाब जज्बातों से नहीं बल्कि उन धर्मों की किताबों और उनकी मूल शिक्षाओं से ही मिल सकता है। तो इसी तर्क को आगे बढ़ाते हुए लेख सीधे धार्मिक ग्रंथों के विश्लेषण पर उतर आता है। जी, शुरुआत इस्लाम से की गई है। इसमें मस्जिदों से दिन में 5 बार होने वाली अजान या उद्घोष का जिक्र है। जी। लेख उस उद्घोष को उद्धृत करता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और फिर उसका अर्थ बताता है। जैसा कि लेख में दिया गया है, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है और मोहम्मद उनके पैगंबर हैं। अब लेखक इस संदेश की व्याख्या एक्सक्लूसिविटी यानी बहिष्कार के रूप में करता है। बहिष्कार, इसका मतलब थोड़ा और समझाइए। लेखक इसे किस तरह से देखता है? लेख का तर्क है कि इस उद्घोष का सीधा सा मतलब है, सिर्फ मेरा ईश्वर और मेरा पैगंबर ही सत्य है और बाकी सब झूठ है या कमतर है। जब आपकी आस्था की पहली शर्त ही ये हो कि पूजा का सिर्फ एक ही तरीका सही है और बाकी सब गलत, तो लेखक सवाल उठाता है कि फिर वहां सर्वधर्म समभाव यानी सभी धर्मों के प्रति एक जैसा सम्मान का भाव कैसे पैदा हो सकता है। मतलब अगर एक ही रास्ता सच है तो बाकी रास्ते अपने आप गलत हो जाते हैं। बिल्कुल, यही उनका तर्क है। अच्छा, तो ये एक वैचारिक टकराव की बात है। क्या लेख इसे किसी और उदाहरण से भी जोड़ता है? हाँ, वो इसे वंदे मातरम विवाद से जोड़ता है। या मातृभूमि? जी, ये दिखाता है कि टकराव सिर्फ पूजा पद्धति का नहीं बल्कि राष्ट्रीय प्रतीकों को लेकर भी हो सकता है। तो ये सिर्फ एक उद्घोष या व्याख्या तक सीमित नहीं है। क्या लेख सीधे कुरान से भी कोई हवाला देता है? हाँ, और यही पर आकर बात और भी गंभीर हो जाती है। लेख कुरान की सूरत ए तौबा आयत संख्या 9 आयत 5 का हवाला देता है ओके। और उसकी व्याख्या करता है कि मुशरिकों यानी मूर्ति पूजकों को जहां पाओ वहां मारो जब तक वे ईमान ना ले आएं। यस, ये एक बहुत ही सीधी व्याख्या है। जी, और यहाँ ये साफ करना बहुत जरूरी है कि यह व्याख्या और यह हवाला सीधे उस लेख से लिया गया है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। बिल्कुल, ये हमारी अपनी व्याख्या नहीं है। लेख ये भी कहता है कि इस आयत की व्याख्या को लेकर धर्म के विद्वानों में अलग-अलग मत हो सकते हैं, लेकिन वो अपने तर्क को साबित करने के लिए इस सीधी और शाब्दिक व्याख्या पर ध्यान केंद्रित करता है। ये एक बहुत ही गंभीर दावा है। अगर इस तरह की शिक्षा दी जाए तो लेख के अनुसार इसका समाज पर क्या असर पड़ सकता है? लेख का तर्क है कि अगर किसी बच्चे को बचपन से ही मदरसों या धार्मिक शिक्षा में ये सिखाया जाए कि जो आपकी तरह नहीं सोचता या पूजा नहीं करता वो काफिर है और आपका दुश्मन है, तो वो बच्चा बड़ा होकर दूसरे समुदाय के व्यक्ति को भाई की नजर से कैसे देखेगा? लेख के मुताबिक वो उसे एक दोस्त या पड़ोसी के बजाय एक टारगेट के रूप में देख सकता है जिसे या तो बदलना है या फिर। ये एक बहुत ही सीधी और कठोर टिप्पणी है। जी, जो लेख अपनी बात रखने के लिए करता है। ये विश्लेषण सिर्फ इस्लाम तक ही सीमित नहीं है, जैसा कि आपने शुरू में बताया था। नहीं, लेख आगे बढ़कर ईसाईयत के बारे में भी कुछ ऐसी बातें कहता है जो बहुत चौंकाने वाले हैं। हाँ, खासकर यीशु की शांति के दूत वाली छवि को देखते हुए। हाँ, लेख उन लोगों पर एक तरह का तंज करता है जो बिना बाइबल पढ़े क्रिसमस मनाते हैं हाँ। और यीशु को सिर्फ शांति और प्रेम का प्रतीक मानते हैं। लेख कहता है कि अगर आप उनकी किताब पढ़ें हाँ। तो एक अलग ही तस्वीर सामने आती है, और वो अपनी बात को साबित करने के लिए सीधे बाइबल से ही एक उद्धरण देता है। कौन से उद्धरण? ये सुनना वाकई दिलचस्प होगा। लेख मैथ्यू के गॉस्पेल अध्याय 10 श्लोक 34 से 36 का हवाला देता है। हाँ। जहां यीशु के कहे गए शब्द हैं, जैसा कि लेख में दिया गया है, यह मत समझो कि मैं पृथ्वी पर शांति लेकर आया हूँ। मैं शांति नहीं बल्कि तलवार लेकर आया हूँ। शांति नहीं तलवार? जी, आगे वो कहते हैं, मैं आया हूँ बेटे को उसके पिता से और बेटी को उसकी माँ से अलग करने के लिए, और मनुष्य के दुश्मन उसके अपने ही घर के लोग होंगे। ये तो बहुत ही चौंकाने वाली बात है। ये यीशु की उस छवि के बिल्कुल उलट है जो हम सब जानते हैं। बिल्कुल। शांति नहीं बल्कि तलवार। लेख इस बयान की व्याख्या कैसे करता है? लेख का निष्कर्ष है कि इन शब्दों का असली मकसद वैचारिक विभाजन पैदा करना था। वैचारिक विभाजन? हाँ, ये तलवार कोई असली तलवार नहीं बल्कि विचारों की तलवार है जो परिवारों को भी बांट देगी। जो यीशु को मानेगा वो एक तरफ और जो नहीं मानेगा वो दूसरी तरफ, चाहे वो सगा बाप या माँ ही क्यों ना हो। मतलब मकसद अपनी विचारधारा को स्थापित करना था, भले ही उसके लिए परिवार ही क्यों ना टूट जाए। यही लेख का तर्क है। तो मतलब लेख इस्लाम की एक्सक्लूसिविटी और ईसाईयत के इस वैचारिक विभाजन में एक तरह की समानता देख रहा है। बिल्कुल, लेख इसी पैटर्न की ओर इशारा कर रहा है।
वो कहता है कि अगर आप किसी को गले लगाने जा रहे हैं तो पहले ये जांच लें कि उसकी किताब में आपके लिए क्या लिखा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप जिसे दोस्त समझ रहे हैं वो आपको एक भटकी हुई भेड़ या दुश्मन के तौर पर देखने के लिए सिखाया गया है। और अगर ऐसा है तो वो मेल मिलाप सिर्फ दिखावा बनकर रह सकता है। एक तरफा और दिखावा जो पहले मौके पर ही टूट जाएगा। तो सनातन धर्म, इस्लाम और ईसाईयत के ग्रंथों का ये विश्लेषण करने के बाद आखिर हम किस नतीजे पर पहुंचते हैं? लेकिन सभी तर्कों को एक जगह लाकर कैसे समेटता है? मुझे लगता है ये इस पूरी चर्चा का सबसे अहम हिस्सा होगा। सही कहा आपने। यहीं पर लेख अपना सबसे मौलिक और आकर्षक बिंदु सामने रखता है। वो दो शब्दों के बीच एक बहुत बड़ा वैचारिक अंतर बताता है। कौन से दो शब्द? स्वीकार्यता, एक्सेप्टेंस, और सहिष्णुता, टॉलरेंस। ये दिलचस्प है। आमतौर पर तो हम इन दोनों शब्दों को एक ही जैसा मानकर इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल। लेकिन में क्या फर्क बताता है? लेख के अनुसार इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। वो कहता है कि सनातन धर्म स्वीकार्यता सिखाता है। एक्सेप्टेंस। जी, एक्सेप्टेंस। स्वीकार्यता का मतलब है दूसरे के रास्ते को भी सत्य तक पहुंचने का एक और मार्ग मानकर स्वीकार करना। ये मानना कि ईश्वर तक पहुंचने के कई रास्ते हो सकते हैं और मेरा रास्ता ही एकमात्र सही रास्ता नहीं है। जैसे कोई गंगा को गंगा कहता है, कोई थेम्स, कोई नाइल, लेकिन हैं सब नदियां और मिलती सागर में ही हैं। ये है एक्सेप्टेंस। और सहिष्णुता या टॉलरेंस इससे अलग कैसे है? लेख का तर्क है कि जब दूसरे मत सहिष्णुता की बात करते हैं तो उसका एक छिपा हुआ मतलब हो सकता है। कैसा मतलब? टॉलरेंस या सहन करने का मतलब अक्सर ये होता है कि आप किसी ऐसी चीज को बर्दाश्त कर रहे हैं जिसे आप मन ही मन गलत, झूठा या अपने से कमतर मानते हैं। अच्छा। आप उसे इसलिए सहन कर रहे हैं क्योंकि आप या तो मजबूर हैं या आप सही मौके का इंतजार कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि टॉलरेंस में एक तरह का दिखावा या मजबूरी हो सकती है, जबकि एक्सेप्टेंस में असली सम्मान है। ठीक ही लेख का केंद्रीय तर्क है। किसी को स्वीकार करना और किसी को बर्दाश्त करना दो बिल्कुल अलग भावनाएं हैं। एक में सम्मान और बराबरी का भाव है, दूसरे में मजबूरी और खुद को बेहतर समझने का अहंकार छिपा हो सकता है। लेख कहता है कि जब तक हम इस बुनियादी फर्क को नहीं समझेंगे, हम असली सद्भाव की उम्मीद नहीं कर सकते। तो आज हमने एक ऐसे लेख पर गहराई से बात की जो अलग-अलग धार्मिक विचारधाराओं की जड़ों में मौजूद फर्क को उजागर करने का दावा करता है। और जैसा कि लेख बार-बार कहता है, उसका मकसद किसी धर्म का अपमान करना नहीं, बल्कि एक वैचारिक जागरूकता फैलाना है। हाँ, लेख का अंतिम संदेश बहुत साफ है। वो आपको कोई बना बनाया जवाब नहीं देता, बल्कि वो पाठक को या सुनने वाले को अपनी खुद की खोज करने के लिए उकसाता है। ये एक अच्छी बात है। वो कहता है कि अपनी आंखें बंद करके सब एक हैं का नारा दोहराने के बजाय थोड़ी मेहनत करें, अपने शास्त्रों को भी पढ़ें और दूसरों के मतों को भी उनकी मूल किताबों से जानें। और उसके बाद अपनी एक समझ बनाएं। जी, ये चर्चा वाकई सोचने पर मजबूर करती है कि हम अक्सर चीजों को बहुत सतही तौर पर देख लेते हैं। बिल्कुल। और ये एक बड़ा सवाल हमारे सामने छोड़कर जाती है जिस पर शायद हम सबको सोचना चाहिए। क्या सवाल? एक ऐसी दुनिया में जहां अलग-अलग विचारधाराओं की बुनियाद में ही इतना बड़ा फर्क हो, जहां एक पक्ष स्वीकार्यता की बात कर रहा हो और दूसरा शायद सिर्फ सहिष्णुता की, वहां सिर्फ मीठे नारों से परे जाकर असली, टिकाऊ और सच्चा सद्भाव बनाने के लिए वाकई में क्या जरूरी है? क्या ये फर्क जानकर एक दूसरे से दूरी बनाना सही है, या इस फर्क को समझकर रिश्ते की एक नई और ज्यादा यथार्थवादी परिभाषा गढ़ना जरूरी है? इसका जवाब शायद हर किसी को अपने लिए खोजना होगा।